आप बासानी इन 3-4 तरीकों से अपने पैरट्स को कहीं पर भी पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व प्रदेश से देखने वाले तमाम तर बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं छोटा चिड़िया घर। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि ये जो पैरट्स का बिजनेस है ये किस तरह का है और आपको कौन सी स्पीशी उठानी चाहिए इनिशियल स्टेज पे। वो मेरे बहन भाई जो इनिशियल स्टेज पे काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैंने उनको बताया कि वो ग्रीन रिंग नेक की ही स्पीशी को उठाएं, जिसको काठा भी कहते हैं, टुनिया भी कहते हैं, देसी तोता भी कहा जाता है, इंडियन ग्रीन रिंग नेक पैरट भी कहा जाता है। आपने ये स्पीशी क्यों उठानी है वो मैंने आपको सारी रीज़न बताई उस वीडियो के अंदर। आप जाकर देख भी सकते हैं कि क्या रीज़न है कि आपने ये स्पीशी उठानी है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर आपको सबसे पहले जो ज़रूरत है वो लर्निंग की है। सबसे पहले आपने लर्निंग करनी है कि हमने इस कारोबार को लर्न कर कर किस तरह से आगे चलना है। अब आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हमने इस पैरट की स्पीशी को सेल कैसे करना है। तो पॉइंट नंबर 1 पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि आपने सबसे पहले तो माइंड ये बनाना है कि आपने इस बिज़नेस को एज अ शौक लेकर चलना है। पहले अपने शौक को डेवलप करना है, ताकि जो है आप में सब्र भी होना चाहिए और आप में इतनी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप डेली बेसिस पे इसकी केयर कर सकें और आपका शौक डे बाय डे डेवलप होता जाए और आप इसकी केयर करते हुए मार्केट के नाउ हाउ भी लेते रहें। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आपको बताता जाऊँ कि आप इस पैरट्स को आसानी पूरे पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब आपने एक स्पीशी लगा ली 10 पेयर्स की, जो मैंने आपको बताई कि आपने 10 पेयर्स को यहाँ लाकर और केज में छोड़ दिया। इसके बाद आपने उससे ब्रीड ले ली, आपने एवरी बना ली। आप सेपरेट केजेस ना बनाएं इनिशियल स्टेज पर अगर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक एवरी मास्टर केज या जिसको आप ये कह दें फ्लाइट केज वगैरह कह सकते हैं, इस तरह केज बड़ा सा बनाकर उसी में बॉक्सेस वगैरह अपने एडजस्ट लगा सकते हैं। उसी में ही आप इनका दाना पानी और इसको एक अच्छा खूबसूरत सा कर कर एवरी बना सकते हैं, ताकि आपका दिल भी लगा रहे और पैरट्स को एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड आपने बेहतरीन से बेहतरीन करना है। फिर जब इनकी ब्रीड आ जाती है, अब हमने पैसा जो अर्न करना है वो मोस्टली हमारा बिजनेस स्टैंड करने का मकसद ये होता है कि हमने जो पैसा अर्न करना है वो हमने अर्न करना है यकीनी सी बात है उसकी ब्रीड से, यानी कि उसके जो बच्चे हमारे पास आएंगे उन बच्चों को हमने खरीदो फरोख्त कर कर वो आगे हमने अपना बिजनेस जनरेट करना है। क्योंकि अब हमने तो खुद की एक स्पीशी लगा ली है, पैरट्स की ग्रीन रिंग नेक की स्पीशी हमने लगाई, 10 पेयर लगाए, हमारे पास बच्चे आ जाते हैं। लेट्स सपोज 6 हमारे पास पेयर चल जाते हैं 10 पेयर में से, और 4 की एवरेज भी हम रखें तो 48 बच्चा हमारे पास आता है, 48 बच्चा। अब मार्केट की फ्लक्चुएशन देखनी है हमने सबसे पहले। मार्केट की फ्लक्चुएशन लेट्स सपोज आजकल जो रेट चल रहा है वो चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, सॉरी मैं बात कर लूँ, कुछ दिन पहले जो रेट चल रहा था वो 2500 से 3000 बच्चा बिक रहा था। अब इस टाइम पे जो मार्केट क्रैश हुई है, मार्केट क्रैश होने के बाद भी 1000 से 1500 का बच्चा इस टाइम भी बिक रहा है। हम ना 1000 रखते हैं ना 1500 रखते, हम अप्रॉक्सीमेटली उसका रेट रख देते हैं 1200 रुपीज़। अगर 1200 रुपया भी हम रखें तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि तकरीबन हम 60,000 रुपए की अर्निंग इससे कर सकते हैं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, बहुत ज्यादा 10 पेयर्स की, क्योंकि आजकल जो पेयर के प्राइस चल रहे हैं वो 6500 से 7000 के करीब करीब चल रहा है। वाइल्ड लाइफ के जो क्रैकडाउन हुआ है उसकी वजह से पेयर्स के रेट डे बाय डे कम आते जा रहे हैं। अब जो आज का रेट चल रहा है वो 6500 से 7000 पे चल रहा है। 7000 के हिसाब से भी आप उठाए तो 10 पेयर 70,000 के, 30,000 के आपका केज 1 लाख, और उसके बाद 15,000 रुपए के आपके बॉक्सेस अच्छे वाले 1,15,000 डाइट का, और उसके बाद मेडिकेशन, और इसके बाद फ्रूट वेजिटेबल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मिलाकर हम 30,000 उसकी इन्वेस्टमेंट रख देते हैं टोटल, यानी कि 150 लाख रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट है इस बिज़नेस पे। आफ्टर दैट आपने रेवेन्यू जनरेट करना है 6 महीने के बाद। ये साल का भी पीरियड नहीं होता, 6 महीने इनको रेस्ट होता है और 6 महीने ये ब्रीड आपको देते हैं। 6 महीने बाद आप अर्निंग कितनी कर रहे हैं? आप अर्निंग कर रहे हैं 60,000 रुपए की। अब 60,000 आपने जिस टाइम रेवेन्यू जनरेट कर लिया, इसमें से बाकी रिमेनिंग जो है आपके पास जो आपके ये बर्ड्स वगैरह ठहरे हैं, ये बर्ड्स आपके अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के ये बर्ड्स भी ठहरे हैं आपके रिमेनिंग। उसके बाद आपके बॉक्सेस एक ही दफ़ा बने जो लॉन्ग टर्म आपको काम देंगे, एक ही बार आपका केज बना, ये भी आपको लॉन्ग टर्म काम देंगे। अब आपके केज और बॉक्सेस के पैसे अगर निकाल दिए जाए 45,000 रुपये का सीधा सीधा ये डिफरेंस आ गया, और 60,000 वो, यानी कि आपका 95,000 रुपया आपके घर आ गया। अब रह गई पीछे की जो रिकवरी है वो रहती है टोटल आपकी 55,000 रुपये की। अब नेक्स्ट सीज़न जब स्टार्ट होगा तो उस नेक्स्ट सीज़न के अंदर आप बासानी 55,000 की भी रिकवरी कर लेंगे, और फिर आपका ये लॉन्ग टर्म जो बिजनेस होगा रन होता जाएगा और आपको ये रेवेन्यू जनरेट कर कर देता रहेगा। इसकी केयर सिर्फ इतनी है कि सर्दी गर्मी से आपने बचाना है। अब जो हमारा मेन पॉइंट है ना वो है इसको सेल करने का, कि हमने इसको सेल किस तरह से करना है।
मैंने आपको बताया कि पहले तो आपने स्पीशी को ये ज़रूर देखना है कि हमने स्पीशी उठानी कौन सी है और उसको देखना है मार्केट में इन भी है या नहीं है। अब चूंकि हम पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रहते हैं तो हमने यहाँ पे रहते हुए ही देखना है कि हमें कौन से ज़्यादा फ़ायदा देते हुए हम मार्केट के अंदर अपने पैरट्स को सेल कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट ये होता है तरीका सेल करने का कि एक तो आपकी जो लोकल मार्केट है, आप लोकल मार्केट से टच रहकर अपने पैरट्स को सेल कर सकते हैं। ये स्पीशी इस तरह की है, ये म्यूटेशन ग्रीन रिंग नेक की इस तरह की है कि बआसानी आपकी लोकल टेरिटरी में भी बिक जाती है। जहाँ पे आप लोकली रह रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई शौकीन आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपसे ख़रीद कर लेंगे, और आपकी जो मार्केट होगी लोकल, गो के वो छोटी सी है, उधर 3 4 5 परिंदों वाले ही क्यों नहीं बैठे या जानवरों वाले ही क्यों नहीं बैठे, तो वो आपसे बआसानी परचेज कर लेंगे। अब लेट्स सपोज आप वहाँ पे नहीं बैठे, आप किसी देहात में बैठे हैं, तो यकीनन आपके देहात के साथ कोई ना कोई ऐसी जगह शहर की ज़रूर होगी जहाँ पे ये छोटा मोटा लेवल पर काम ज़रूर हो रहा होगा। आप जो है इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको सेल करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सअप है, और इसके अलावा जो है दूसरे भी बहुत से मज़ीद नेटवर्क्स हैं, थ्रेड्स वगैरह हो गए, जिस पर आप इनकी स्पीशीज़ को सेल कर सकते हैं। बआसानी इनकी मार्केटिंग कर सेल कर सकते हैं, और वहाँ आपको बआसानी कस्टमर भी मिल जाता है। बायर हर किस्म का वहाँ पर बैठा है, बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, वो परचेज़ कर लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट ये ज़रूर आता है कि वहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड भी तो हो सकता है कि अगर हम परिंदा भेज दें और वो ना आए, तो आप पहले उनसे कैश लेंगे, उसके बाद आप परिंदा भेजेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जिस बंदे को सेल कर रहे हैं पहले उसके रिव्यूज़ वगैरह देखें। उसका फेसबुक पेज है या उसका इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना हुआ है, स्नैपचैट पे बना हुआ है, व्हाट्सएप पे बना हुआ है, यूट्यूब पे बना हुआ है, या व्हाट्सएप कहीं पर भी बना हुआ है, आप जाकर पहले वो उसका एनालाइज करें कि जनाब इसके रिव्यूज़ क्या हैं, इससे कोई ख़रीदो फरोख्त लोग जो कर रहे हैं उसके उनके क्या रिव्यूज़ हैं, कि उस शख्स के बारे में जो परचेज़र है वो ठीक भी है या नहीं है, मार्केट का बंदा भी है या नहीं, और कितने टाइम से ये बंदा काम कर रहा है। तो आप ऑनलाइन भी इनको सेल कर सकते हैं। आप बआसानी इन 3 4 तरीक़ों से अपने पैरट्स को कहीं पर भी पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं। मोस्टली आपको इस स्पीशी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान में इसका बिज़नेस करें। हाँ, ये अगर आपके पास बहुत बड़े लेवल पे रखी हुई है स्पीशी, यानी कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये स्पीशी अगर रखी हुई है 100 पेयर्स के करीब, फिर जाहिर सी बात है बल्क क्वांटिटी में आपके पास बच्चा आएगा तो बल्क क्वांटिटी के अंदर आपको पाकिस्तान पूरे में आप सेल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 से 15 या 20 से 30 पेयर हैं तो वो आप लोकली कहीं पे भी अपनी टेरिटरी, अपने पंजाब, सूबा पंजाब वगैरह, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा या जिस आप सूबे में रह रहे हैं वहाँ पे ठहरे हुए आप बआसानी इसको सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी ख़रीदो फरोख्त के हवाले से कि हमारा सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमने बिज़नेस तो ये स्टार्ट कर लिया, अब इसको कहाँ पे हम सेल करेंगे। तो इस हवाले से आप परेशान ना हो, ये बआसानी आज सोशल मीडिया का दौर है, तो आपकी एक्सेस में ये बर्ड्स इस तरह के हैं कि आप बआसानी सेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।